तो 24 दिन से ईरान और अमेरिका महायुद्ध के मैदान में है। ईरान 70 से ज्यादा बार मिसाइल अटैक कर चुका है, जबकि अमेरिका कहता है कि उसने करीब 7000 हवाई हमलों को अंजाम दिया। लेकिन इसके बावजूद न ट्रंप जीते न ईरान ने सरेंडर किया। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने बातचीत का ऑफर दिया है, ईरान बात करना चाहता है, इसलिए 5 दिन तक ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर पर हमले रोकने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बातचीत की टेबल ट्रंप की मर्जी से सजी है या ईरान के हॉर्मूज वाली चाल ने उसे बात के लिए मजबूर कर दिया है। We don't need anybody. We've been hitting them awfully hard. We're doing a good job. Doing extremely well in Iran. We don't need too much help, and we don't need any help. It's incredible what we've done. I don't want to do a ceasefire. प्रेसिडेंट ट्रंप के सीजफायर का सीक्रेट प्लान क्या है? क्या सीजफायर के नाम पर ईरान के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है? ट्रंप आखिर ईरान में किससे बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप को जंग का एग्जिट रूट मिल गया है? क्या बातचीत के नाम पर सेना की रीग्रुपिंग कर रहा है अमेरिका? ईरान युद्ध को लेकर, इस महायुद्ध को लेकर सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो अमेरिका जिसने ईरान को घेरने के लिए 2 बड़े-बड़े सुपरशिप्स, दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत तैनात किए थे, वो अमेरिका जो लगातार कह रहा था कि हमने ईरान पर हजारों हमले कर दिए, वो अमेरिका जो ये कहते नहीं थक रहा था कि ईरान में अब कुछ नहीं बचा, ना नेवी बची, ना एयरफोर्स, ना उसके एयर डिफेंस सिस्टम। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अचानक एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर पर हमले रोक रहे हैं। ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर पर 5 दिन तक हमला नहीं होगा, उनके एनर्जी और पावर प्लांट टारगेट नहीं हो, क्योंकि ईरान से बातचीत शुरू हो चुकी है। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have they're very much in mind in the discussions. लाख टके का सवाल यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत किससे हुई है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से बात हुई? क्या ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात हुई? क्या ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ से बात हुई? क्या विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बात हुई? A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place.
क्योंकि ईरान का साफ साफ कहना है ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ उनकी बातचीत का कोई इरादा नहीं है। और खुद ट्रंप ने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि ईरान में सब खत्म हो गया, बातचीत करने वाला कोई मिलता ही नहीं। 20 मार्च का यह बयान सुनो। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. अब ट्रंप की इन बातों के दो मतलब थे। पहला ये कि वो ये जताना चाहते थे कि हमने ईरान में अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, हमने वहाँ की लीडरशिप का खात्मा कर दिया, उनकी सैन्य ताकत न्यूट्रलाइज कर दी और फिर वो आगे का रास्ता भी तलाश रहे थे। वो बातचीत के लिए किसी का चेहरा ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सुना, साजिश की तरफ इशारा कर दिया। ईरान के IRGC सोर्सेस की तरफ से कहा गया ट्रंप के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसी स्तर पर कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। ईरानी सेना को लगता है कि ट्रंप ने सीजफायर सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए वक्त ले सके, उसे रिग्रुप कर सके। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि चूंकि ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी का करारा जवाब दिया था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जैसे को तैसा वाला बयान दिया था, इसलिए ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। ईरान ने ट्रंप के इस बयान को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करार दिया है और किसी भी तरह की बातचीत के नैरेटिव से इनकार किया है। ईरान का यह भी कहना है कि ट्रंप का यह बयान तेल की कीमतें कम करने के लिए एक रणनीतिक चाल है, लेकिन हॉर्मुज अब युद्ध से पहले वाली सिचुएशन में नहीं लौटेगा। हमें ईरान सरकार में मौजूद उच्च स्तरीय अधिकारियों के सूत्रों ने बताया है ईरान के साथ बातचीत के बारे में। ट्रंप का दावा झूठा है। किसी भी स्तर पर अमेरिका के अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। ये सब ईरान के बिजली ढांचे पर हमला करने की उनकी हालिया धमकी से बचने की एक चाल है। यानी ईरान कहता है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से जंग खत्म करेगा, मगर ट्रंप कहते हैं बातचीत तो हुई है। तो फिर सवाल है कि ट्रंप बातचीत के नाम पर जंग से पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या अमेरिका एक लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था? क्या अमेरिका को ये लगने लगा कि वो ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहा? क्या अमेरिका को ये समझ आ गया कि ईरान वॉर की वजह से वो अपनी सुपर पावर वाली साख खो रहा है? मुझे लगता है कि हम सचमुच एक दलदल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये साफ नजर आता है कि ट्रंप प्रशासन के पास इससे निकलने का कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं है। हमें ये युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। अगर ट्रंप प्रशासन अपना निवेश बढ़ाता है, अगर वो वास्तव में मरीन्स को मैदान में उतारते हैं और खार्क द्वीप या हॉर्मुज स्ट्रेट के तटों की निगरानी करते हैं, तो हम बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य जवानों को गंभीर खतरे में डाल देंगे। हालांकि फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत पर्दे के पीछे हुई है। ईरान बातचीत की पहल कर रहा था, इसलिए उसके कहने पर बातचीत हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप दलदल में फंस गए। अब ट्रंप के बारे में एक बात दुनिया जानती है कि वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। वो एक पल में कुछ कहते हैं, दूसरे पल में कुछ और। पहले कह रहे थे कि ईरान से बातचीत हो रही है, फिर कहने लगे कि ईरान को एटॉमिक प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए। ट्रंप का फिर बयान आया कि ईरान को बैलिस्टिक प्रोग्राम भी छोड़ देना चाहिए। और जब बातचीत हो रही थी, तभी 28 फरवरी को हमला कर दिया। इसके बाद ट्रंप बोले कि हम बातचीत नहीं करेंगे, अब ईरान में रिजीम चेंज होकर रहेगी। लेकिन फिर कहने लगे ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने फिर सुर बदले और कहने लगे कि वो किसी भी वक्त जंग रोकने का ऑर्डर दे सकते हैं। फिर ट्रंप ने कहा कि वो चाहे तो 1 घंटे में तेहरान का खात्मा कर सकते हैं। ट्रंप फिर कैमरे के सामने आए और बोले कि हम 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर देंगे। फिर पलटे और कहने लगे कि वहाँ बातचीत करने वाला कोई है ही नहीं। ट्रंप ने फिर कहा कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो एनर्जी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब अचानक फिर कहने लगे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसीलिए ना तो ईरान को और ना ही कई और मुल्कों को ट्रंप के बयानों पर भरोसा है। खुद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी ट्रंप को इसी बात पर घेरते हैं, आईना दिखाते हैं। ईरान युद्ध समेत ये जानना जरूरी है कि एक शुरू हुआ युद्ध एक शानदार उपलब्धि और भारी नुकसान के साथ शुरू होता है। फिर आता है समय बिताने का चरण, जिसमें मेरा मानना है कि हम प्रवेश कर चुके हैं। और अगर आप इससे बाहर निकलने और इससे समय रहते समाप्त करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो इसका अंत उन वार्ताओं में होता है जो युद्ध शुरू होने से पहले की स्थितियों से भी बदतर होती है, या फिर हार में। और अमेरिका ने एक भी युद्ध नहीं जीता है। उसने लगभग हर लड़ाई जीती है, लेकिन उसने पिछले 60 साल में एक भी युद्ध नहीं जीता। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार बात शुरू की थी, लेकिन फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर दिया। बीच बातचीत में ही हमले को अंजाम दिया। अब एक बार फिर सीजफायर की बात करते हैं, तो क्या इस बार भी किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी?
हालांकि तैयारी तो ईरान की भी है। वो कहता है कि जंग अमेरिका ने शुरू की, लेकिन खत्म तो हमारी शर्तों पर ही होगी।